हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम घर पर ही गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, गंगा दीपदान और गंगा पूजन का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन को गंगा नहान भी बोला जाता है। इस दिन लोग गंगा तट पर जाकर स्नान करते हैं, गंगा दीपदान करते हैं और गंगा जी का पूजन करते हैं। लेकिन सभी के लिए गंगा तट पर जाकर गंगा पूजन, गंगा दीपदान और गंगा स्नान करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप गंगा तट पर अगर स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही गंगा जल मिश्रित करके शुद्ध जल में स्नान कर सकते हैं। और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से गंगा जल के समान ही फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप घर पर ही गंगा जल से स्नान कर सकते हैं और इसी तरीके से घर पर हम गंगा जी का पूजन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से घर पर गंगा जी का बहुत ही आसान तरीके से और सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गंगा जी का घर पर पूजन करने के लिए सबसे पहले हम उस जगह को शुद्ध कर लेंगे जिस जगह पर हमें गंगा जी का पूजन करना है। यानी कि अगर आप गंगा जी का पूजन ऐसे ज़मीन में रख कर रहे हैं तो उस जगह को आप गेरू से या फिर हल्दी से अच्छे से साफ़ कर ले। तो यहाँ पर मैं गंगा जी का पूजन इस तरीके से चौकी पर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आटे से इस तरीके से अष्टदल कमल बना ले रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर शुद्ध रंगोली या फिर कोई अच्छा सा चौक वगैरह बनाना आता है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे से ही इस तरीके से अष्टदल कमल बना लिया है। और अष्टदल कमल आप बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अच्छी सी रंगोली बना सकते हैं। यानी कि हमें गंगा तट को बहुत अच्छे तरीके से सजा लेना है क्योंकि यहीं पर हम गंगा जी का पूजन करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने जो है गंगा तट को अच्छे से सजा लिया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई कलर वगैरह भी यूज करके गंगा तट को अच्छे से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गंगा तट को तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर एक परात लेंगे। परात को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है क्योंकि हमारे किचन में जो भी बर्तन होते हैं वो अधिकतर जूठे होते हैं और उन बर्तनों में परात सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप घर पर गंगा जी का पूजन करें तो परात का ही यूज करें। और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे गंगा जल और गंगा जल डालने के बाद इसमें हम शुद्ध जल मिश्रित कर देंगे। तो इस तरह से हमारा गंगा जल तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने घर पर ही छोटी सी गंगा जी बना ली हैं। मैंने यहाँ पर परात ली है, आप यहाँ पर मिट्टी का या फिर तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम गंगा तट को यानी कि हमने जो गंगा जी बनाई है उनको हम रोली से पूजन कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं रोली से गंगा जी का पूजन कर दे रही हूँ। आप यहाँ पर हल्दी से, चंदन से, कुमकुम से यहाँ पर गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रोली से गंगा जी का पूजन कर दिया है। पूजन करने के बाद अब हम गंगा जी को सबसे पहले हल्दी समर्पित करेंगे क्योंकि हल्दी सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। हल्दी समर्पित करने के बाद यहाँ पर हम गंगा जी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी फूल हों, जैसे फूल हो वो आप यहाँ पर गंगा जी को समर्पित कर सकते हैं। लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी जो भी पुष्प हों आपके पास वो आप यहाँ पर गंगा जी को इस तरीके से समर्पित कर सकते हैं। यानी कि हमें अपने गंगा जी को काफ़ी सुंदर सा बना लेना है। और इसके बाद हम दीपदान करेंगे। तो दीपदान करने के लिए आप यहाँ पर कोई दोना ले सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा देव वृक्ष हो उसके आप यहाँ पर पत्ते का यूज कर सकते हैं। जैसे केले का, आम का, पीपल का, कोई भी पत्ता आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोने में आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से गंगा में दीपदान करना है। तो यहाँ पर मैंने दोना लिया है और उसमें मैंने घी से डूबी हुई बाती रख ली है और दोने में ही हम थोड़े से पुष्प डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब के पुष्प डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा दोना तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम इसमें थोड़े से तिल डाल देंगे क्योंकि गंगा दीपदान में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और आपको यहाँ पर सफ़ेद तिल का ही प्रयोग करना है। तो इस तरीके से हमने गंगा जी में दीपदान करने के लिए अपना दोना तैयार कर लिया है। तो बस अब इसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें अग्नि प्रज्वलित कर देंगे। तो जो है हमारा यहाँ पर दीपदान करने के लिए दोना तैयार हो गया है। अब इसको हम इस पूरे भाव और श्रद्धा के साथ गंगा जी को समर्पित कर देंगे।
तो इस तरीके से हम गंगा जी को समर्पित कर देंगे। साथ ही हाथ से हम थोड़ा सा जो है दोने को तैरा देंगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे गंगा जी हमारे दीपदान को स्वीकार कर लेती हैं। तो इस तरीके से हम गंगा जी में जो है दीपदान कर देंगे। इसके बाद गंगा जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मीठी मिश्री हो, चीनी हो या फिर बतासे, कुछ भी आप यहाँ पर गंगा जी को समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद गंगा जी को हम सफ़ेद तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि पूरे कार्तिक महीने में सफ़ेद तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो तिल समर्पित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने गंगा जी को तिल समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद गंगा जी को हम खीले समर्पित कर देंगे। खीले अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर समर्पित करिएगा, और अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास खील नहीं है तो आपने यहाँ पर समर्पित नहीं कर पाई हैं। और खीले समर्पित करने के बाद अब हम गंगा जी में जौ बोएंगे। जौ बोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई शुभ कार्य हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने गंगा जी में जौ बोए थे तभी हमारा ये कार्य सफल हुआ है। तो जब भी आप गंगा जी में दीपदान करें तो उसमें जो है जौ जरूर बोएं। और जौ बोने के बाद इस तरीके से हम गंगा जी के जो है चरण स्पर्श कर लेंगे, और गंगा जी से चरण स्पर्श करने के बाद गंगा जी से प्रार्थना करेंगे कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर समर्पित की हैं उसको आप स्वीकार करें। और इसके बाद गंगा जी को हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल, मेवा, मिष्ठान, सब कुछ जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर भोग में गंगा जी को समर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद गंगा जी को हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। तो श्रृंगार में आप 16 श्रृंगार का सामान, साड़ी और सारी चीज़ें यहाँ पर गंगा मैया को ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी श्रृंगार हो वो आप यहाँ पर गंगा जी को ज़रूर से समर्पित करें। तो इस तरीके से हम भोग समर्पित कर देंगे और श्रृंगार की सारी सामग्री गंगा जी को समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हमें गंगा जी को दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी है। दक्षिणा हम इसलिए समर्पित करते हैं कि हमारी पूजा में जो भी गलतियां रही हों उसको गंगा माता क्षमा कर दे। तो आपसे जितना भी बने 11, 21, 51, 101, 500 जितने भी रुपए बने वो आप यहाँ पर दक्षिणा के स्वरूप गंगा माता को जरूर से ही समर्पित करें। तो यहाँ पर हमने गंगा माता को जो है दक्षिणा समर्पित कर दी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको एक दीपदान करना बताया है कि आप किस तरीके से गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो 5, 7, 11, 51, 21 जितने भी दीपदान आप गंगा जी में करना चाहते हैं उतने दीपदान आप गंगा जी में जाकर कर सकते हैं। और अगर आप गंगा तट पर जाकर दीपदान कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इतनी सामग्री ले जानी है। इसके अलावा आप गंगा जी में दूध चढ़ा सकते हैं। जो भी आपका जो है श्रद्धा हो उतनी सारी चीज़ें आप गंगा जी में समर्पित कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपको समर्पित करना है वो आप गंगा जी में दीपदान करते हुए समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप दोने में किस तरीके से घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप पीपल के पत्ते या फिर आम के पत्ते पर ही घर पर किस तरीके से दीपदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पीपल का पत्ता लिया है, उस पर मैंने घी से भीगी हुई इस तरीके से बाती रख ली है। और बाती रखने के बाद अब इसमें थोड़े से तिल डालेंगे और थोड़े से पुष्प डालेंगे। तो आप इस तरीके से जो है पीपल के पत्ते पर भी गंगा जी में दीपदान कर सकते हैं। पीपल के पत्ते बहुत ही आसानी से हमें घर के आसपास मिल जाते हैं, तो आप पीपल के पत्ते पर भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पीपल के पत्ते या दोने पर आसानी से घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है कि गंगा जी की आरती करनी है। तो जब भी आपका पूरा पूजन संपन्न हो जाए तो उसके बाद इस तरीके से आप गंगा जी की आरती कर सकते हैं। गंगा जी की आरती अगर आपको नहीं आती है तो आप फ़ोन में या फिर गंगा जी की किताब आती है उसमें देखकर आप गंगा जी की आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है गंगा जी में दीपदान संपन्न हो जाएगा। और दीपदान कर लेने के बाद आप गंगा जी के चरण स्पर्श करें और पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर मांग लें। तो इस तरीके से हमारा दीपदान संपन्न हो जाएगा। और जब हमारा पूजन संपन्न हो जाए तो इसके बाद हमने जो भी यहाँ पर सामग्री यानी कि जो भी श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़ा, जो भी गंगा जी को यहाँ पर हमने चढ़ाया है उसको हम यहाँ पर अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर आप ये जो सारा सामान है वो आप यहाँ पर अपने जो है कोई गरीब व्यक्ति को या फिर ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। और हमने जो भी यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है वो आप घर के सभी परिवारजनों में वितरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही गंगा जी का पूजन कर सकते हैं। तो मैंने आपको गंगा पूजन की बहुत ही सरल और सिंपल विधि बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।